जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर महाशिव पुराण की सेवा ले रहे हैं और संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी लख लख शुक्रगुजार हूं और हमेशा रहूंगी इस सेवा के लिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूं समझना चाहिए। ब्रह्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। वह ब्रह्मा मैं हूँ, वह ब्रह्मा तू है, यह आत्मा ब्रह्मा है, यह सब ईश्वर से व्याप्त हैं। मैं प्राण हूँ, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्मा यहाँ है वही यहाँ परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। वह ब्रह्मा विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है एक ही है। मैं परापर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा हूँ। वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में अनंत स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्मा है। मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। ऐसा यदि ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का सह और तत्वमसि का तत्व, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्मा इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वायस्मिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तद निवह इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स
यह स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव त्वदिदितात दथो अविदितादधि इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदिताद यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमज्ञ रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत् रूप में विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदो गयोपनिषद में जो ये श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सुदर्श केशों वाला तथा नख से लेकर केश अग्रभाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही हैं। अब अहम अस्मि परम ब्रह्मा परापरा परातपरम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यामा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ। ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परात्पर। रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों में जो भी श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंजी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि ये सारे आत्म तत्व गुहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल हैं वे सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्मा इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें।
गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को भी मंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्धोजातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश का उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदा पनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों का तथा भृगमय वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्से प्रकृति लीनस्य य पर स महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचैसिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दें। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेय संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, ये बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ।
सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति, यम, नियमादि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूम अभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुनः मनुष्यलोक में आते तथा पूर्वज जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यदि को आया देख देव अधिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस शेष संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय ना हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके ना होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नम इरिन्याय से लेकर नम अमीव केभ्य तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमका अध्याय और नमका अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण
मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप दीप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशनादि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्दो जातादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं, कुशों के ऊपर मृग चरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्दो जातादि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदनंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हवे मिदम रक्षस्त्र ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वदे तान ययो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्मा यज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों मोहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महांत मुत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदनंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य य पर स महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यों है। 1 हाथ ऊंची और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपें। फिर वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप पदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र के ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करते रहें। मुनिश्रेष्ठ, यह दशाहत तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर महाशिव पुराण की सेवा ले रहे हैं और संगत तक पहुंचा रहे हैं।